तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम प्रभु ने फिर से हम सबकी सहायता की और आज की आराधना में हम 4 बैठे हैं। शुरू में अमन अकेला था और उसने एक पद गाया। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, हाँ, आगे क्या? हाँ, आगे क्या? संसार के अंत तक साथ रहने वाला। हाँ, धन्यवाद। अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तो ये बात अवश्य हम याद करें। प्रभु को महिमा देते हुए ऐसा परमेश्वर है जो कहता है अंत तक मैं तेरे साथ हूं। तो कभी भी मैं और आप अपने आप को अकेला ना समझे, है ना। तो जिन बातों की मैं चर्चा कर रहा था, आ, उसी में आगे बढ़ूंगा। हम लोग आए थे घर की उद्घाटन पर। एक बहन है, डोंगरगढ़ में रहती हैं और साहू है। अद्भुत रूप से उन्होंने जीवन पाया और अद्भुत रूप से बहुत सी आत्माओं को प्रभु के पास लाया उस बहन ने। और उसी का घर का उद्घाटन यहाँ रायपुर राजनांदगांव में है। अपनी गवाही के साथ उन्होंने खड़ा किया और वो अपनी गवाही में परमेश्वर को महिमा तो दे रही थी कि परमेश्वर ने सब कुछ किया, परंतु बार बार डोंगरगढ़ के पासवान महोदय अरविंद मित्रा जी को उन्होंने ज्यादा महत्व देना शुरू किया और बार बार अरविंद मित्रा जी का नाम लेती थी और उन्होंने किया है। वो जब शुरू में उस जमीन को लिए तो वहां दलदल कीचड़ था, सुनसान जंगल तरीके था। तब से अरविंद भाई प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक। और उस बहन ने कह दिया, मित्रा भाई की तबीयत बहुत खराब थी अभी पिछले दिनों में और अभी आराधनालय में डोंगरगढ़ में नहीं आते। वो पासवान है हमारे डोंगरगढ़ के, तो नहीं आ पा रहे हैं शारीरिक दुर्बलता के कारण। और वो चंदा साहू बहन ने कहा जब तक मित्रा भाई नहीं आएंगे मैं घर का उद्घाटन नहीं कराऊं। और बार बार उन्हीं का नाम लेते रहे। तो जब अवसर मिला मित्रा भाई को, तो इस वचन को लेकर उन्होंने शुरू किया। उनका विषय केवल एक था, मनुष्य कुछ नहीं। मनुष्य को ज्यादा महत्व आप मत दीजिए। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब तक प्रभु उसके साथ ना रहे। और इसी विषय को उन्होंने जब शुरू किया तो बता रहे थे कि जब घर से निकले थे भिलाई से और चंदा जी साहू जी मैडम बहन ने जब कहा था कि आप ही के प्रार्थना से उद्घाटन होगा, और आप ही दुर्बल थे, बोलने में बड़े ही मुश्किल से बोल रहे थे। जैसा हमारा शेखर भाई की आवाज तो अच्छी बुलंद है यार अभी, परंतु मित्रा भाई बोल नहीं पा रहे थे। परंतु उन्होंने थोड़ा समय उनको मिला तो इसी बात को समझाया कि मनुष्य को महत्व अपने जीवन में न दीजिए। मित्रा कौन है? अरविंद मित्रा कौन है? पासवान जो आप जिनका नाम ले रहे हैं ये कौन है? और उन्होंने इस वचन को खोल के केवल इस बात को बताया कि काम करने वाला, विशेष करके बढ़ाने वाला, पेड़ लगाने वाला कोई होता है, सींचने वाला कोई होता है, परंतु बढ़ाने वाला तो केवल एक है। और वो शुरू से सहायता करता है। जो लगाता है, बीज बोता है, बीज बोते शुरू करने के समय भी यदि पिता ना चाहे तो बीज अंकुरित हो ही नहीं। ये इन बातों को नहीं उन्होंने रखा, परंतु अभी प्रभु मेरी सहायता कर कि इवन बोने वाला बीज लेके जाए
तो यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, मैं कई बार अपने बगीचा में एक से एक बीज लगाया, सेमी, बरबट्टी, सब पूरे बरसात में बहुत पानी गिर गया, खत्म। तो पानी कौन गिराता है? बीज लगाने वाला भी। इसलिए तो प्रभु के लोग बीज लगाते समय भी प्रार्थना करते हैं, पानी डालते डालते भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और बीज बटोरते, फल बटोरने के समय भी प्रार्थना करके उसको तोड़ते हैं और प्रार्थना करके खाते हैं। इसलिए आवश्यक है शुरू से लेकर। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मनुष्य को कभी भी महत्व ना दिया, मनुष्य कुछ नहीं। और इसको उन्होंने बढ़ाया तक, 7 पद, हाँ 7 पद में है। और 8 पद में लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। लगा रहा है और सींच रहा है, मतलब लगाया पौलुस ने या पुल्लुस ने सींचा, दोनों एक हैं। आप अलग अलग कर दोगे ना तो झगड़ा हो जाएगा। दोनों को अलग यदि मैं और आप समझ लेंगे, मैं भी, मेरे जीवन में भी था ऐसा, आज डिस्क्लोज कर रहा हूं, मेरे जीवन में था। और सचमुच में यदि मैं, जिसके द्वारा बचाया गया, जिनके बीच में रहकर मैं बढ़ा, यदि उनको महत्व ना दे के परमेश्वर को महत्व दिया होता, वचन को महत्व दिया होता, उसी समय मैं मांगा होता कि प्रभु ये वचन डायरेक्ट मुझसे बात करे, मीडिएटर काहे की? हमेशा किसी भी बात को हमारे ये भाई देखेंगे, ये भाई देखेंगे, वो सहायता करेंगे, वचन का भाग आया, उन्हीं पे अवलंबित रहे, डायरेक्ट प्रभु से जुड़े। ये एक कारण है, बहुत सारे कारण में डायरेक्ट प्रभु से नहीं जुड़े। और मैं इस विषय को, इस बात को वो बाबू के जीवन में देखता हूँ। वो जब बचाया गया तो किसी को ज्यादा महत्व नहीं देता अभी भी, वो केवल वचन को महत्व देता है, प्रभु डायरेक्ट मुझसे बात करे, इसलिए प्रभु उसको बहुत बढ़ा बढ़ा। और सचमुच में इस रूप में मैं और आप बढ़ने की कोशिश करें, तो ये वचन के द्वारा आज प्रभु ने हम सबकी सहायता की। और पूरा वाक्य, मतलब ये अंश जो है, पैराग्राफ खत्म होता है, उसका 8वां और 9वां पद भी पढ़ूंगा। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। जो मैं और आप अलग अलग रूप में होकर परिश्रम कर रहे हैं प्रभु के लिए, जो धुन है, कंपेयर करना ठीक नहीं है। जो धुन अमन को है वही धुन मुझे मिल जाए, नो। जो मजदूरी वो कर रहा है वही मजदूरी मैं करूं। और जैसा अमन को प्रतिफल वाली बात जो है, अमन को प्रतिफल मिल रहा है तो वही प्रतिफल मुझे मिले, ऐसा अन्याय नहीं है। पिता परमेश्वर हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास है, ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो जितना जो परिश्रम करेगा, जितना जो परमेश्वर के साथ जुड़ेगा और परमेश्वर के अगुवाई में मजदूरी करेगा, परिश्रम करेगा, वो उसका फल पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी, क्या पदवी है ये, परमेश्वर के सहकर्मी। उसके साथ, मतलब हम जब काम करते रहते हैं कुछ भी प्रभु के लिए, तो हमारे साथ रहकर वो भी काम कर, वो भी हमारे साथ रहकर काम करता है। और आगे, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। तो इन वचनों को भाई मित्रा ने आज उस स्थान में रखा।
और एक भाई जो नागपुर के आए थे, वो बीटीएच कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, बीटीएच करते हैं, डीटीएच करते हैं, एमटीएच, अब क्या क्या डिग्री है। नागपुर में एक बड़ा सा कैंपस है और उनको जब जब अवसर मिलता है हमारे बीच में आते हैं। और उनकी भी उपस्थिति आज उस सभा में हुई, वो भी आके मुसलमान से बचे, मुस्लिम थे, प्रभु को जब ग्रहण किए तो उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया। सब बातें तो नहीं बताए, एक बात उन्होंने बताया, वो ये है कि जब निकाल दिए गए थे तो उनके पास वस्त्र नहीं। एक ने उनको कमीज दिया था पहनने के लिए, और वो कमीज का साइज उनके घुटने तक आता था और बिल्कुल ढीला ढाला। उसमें एक पॉकेट था, उस पॉकेट को भी किसी ने फाड़ दिया। और उस पॉकेट के विषय में गवाही वो दे रहे थे, पॉकेट होता तो शायद मैं पैसा को कलेक्ट कलेक्ट के पॉकेट में रखता, परंतु जिसने पॉकेट का उनको फाड़ दिया, प्रभु को वो धन्यवाद दिए कि अच्छा किया। और ऐसी स्थिति में वो भाई बढ़े हैं और आज पूरे बाइबल सेमिनरी कहना चाहिए वहां पे हेड हैं और बच्चों को बाइबल की शिक्षा देते हैं। जो कुछ वो पाए हैं उनसी पाए हुए जीवन से वो वचन को भी सिखाते हैं। तो उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने याकूब का अध्याय खोला, याकूब 1:16 से उन्होंने पढ़ाया और 18 तक, 16, 17, 18 3 पद को उन्होंने खुलवाया। और यहाँ लिखा है, हे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। सतर्क करने के लिए यहाँ याकूब प्रभु का दास लिखते हैं, प्रियों को संबोधन करके कहते हैं धोखा मत खाओ। आज बहुत से लोग धोखा खा रहे हैं। और आगे 17 पद, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। और इसमें जो दो तीन जो बात उन्होंने बताया, वैसे तो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने, उस ढंग से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया उसको बता। यहाँ उन्होंने सीधा सीधा फिर वही लिंक, परमेश्वर की साथ मेरा और आपका संबंध ना हो। ये दुनिया का वरदान जो आजकल के प्रचार में है, वरदानों दानों से हम माला माल है, और वैसे ही वो दान का बखान करते हुए आश्चर्य कर्म अद्भुत काम करते हैं, उसके बारे में नहीं। उन्होंने कहा वरदान ऊपर से मिलना, अपने टैलेंट, अपने यत्न हम जो यहाँ कर रहे हैं वो वास्तव में वरदान नहीं है। अपनी शिक्षा पा रहे हैं, बड़ा परमेश्वर के वचन का ज्ञान समझ, बहुत एक से एक बातें कर रहे हैं। यदि मुझे और आपको परमेश्वर के जन को ऊपर से ना मिला हो, तो जो कुछ वरदान का इस्तेमाल इस दुनिया में सांसारिक दृष्टि से हम और आप कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। और अगला उन्होंने जो पॉइंट लिया वो है ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है।
वो रेवलेशन जो है वो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलना चाहिए। जो मैं और आप ज्योति पाते हैं, पिता की ओर से मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट उसमें उन्होंने कहा कि परमेश्वर की ओर से जो कुछ परमेश्वर के जनों को मिलता है ना, ऊपर से मिलता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। और जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है उसमें मनुष्य कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। कोई आगे अदल बदल भी उन्होंने बताया। उसमें गुना भाग प्लस माइनस इनटू और डिवीजन नहीं हो सकता। उसमें परिवर्तन, क्योंकि सबका करने वाला सब कुछ परमेश्वर ही है जो करता है, वही बढ़ाता है। और अदल बदल मनुष्य कर सकता है, अदल बदल परमेश्वर उसमें अदल बदल नहीं कर सकता। उतार चढ़ाव, है ना, मनुष्य कर सकता है, परमेश्वर नहीं करता। इन बातों को उन्होंने कहा और अंत में वचन के द्वारा उत्पन्न होना, और जो वचन का के द्वारा उत्पन्न होता है वो एक प्रकार से प्रथम फल होता है। मैं वहां जब सुन रहा था तो मेरे अंदर आए, बहुत भाइयों में पहला उठा तो वो है। हम कैसे प्रथम फल अर्थात जो जीवन पाते हैं, जैसा वो लुका में है ना, स्वर्ग में आनंद होता है। उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। और एक प्रकार से मैं और आप जिस दिन वचन के द्वारा उद्धार पाए हैं, तभी से हम प्रथम फल बन गए हैं। और उसके बाद प्रभु हम में होकर और दूसरा फल लगाना चाहता है। यदि हम सुस्ती ना करें, हम आलस ना करें, परमेश्वर पर भरोसा ना करें, तो और फल नहीं लगे। इसलिए एक प्रकार से मैं और आप प्रथम फल। तो इन आशीषों को मैंने पाया। आज प्रभु ने अवसर दिया कि मैं इनको बांट सका। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें।